students, chapter 10 training in sports. 1 marks questions, multi choice questions. So first questions give one word answer. First question, who developed the Fartlek method? फर्टलैक मेथड को किसने डेवलप किया था? तो है गोस्टा हॉल्मर. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द फर्टलैक ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड? फर्टलैक ट्रेनिंग मेथड कब डेवलप किया गया, कौन से सन में? तो 1937. ओके. 1937 को फर्ट ट्रेनिंग मेथड गोस्टा हॉल्मर ने डेवलप किया था. ओके. Question number 3, it is the ability of a muscles or a group of muscles to exert maximum force against a resistance, name it. So आएगा strength. Okay. Question number 4, name the persons associated विथ द डेवलप ऑफ सर्किट ट्रेनिंग मेथड. सर्किट ट्रेनिंग मेथड ने कौन से पर्सन ने इसको एसोसिएटेड किया था, यानी कौन से इसको बनाया था? तो R.E. मॉर्गन एंड G.T. एडमसन. G.T. एडमसन ने इसको डेवलप किया था. क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्रेनिंग मेथड इज एक्सिक्यूटेड विथ repeated effort at a fast pace with intervals of incomplete recovery in between. So interval training method. Interval training method इसका आंसर होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, who said endurance is the ability to rest fatigue? यानी किसने ये कहा था कि एंडोरेंस इज़ द एबिलिटी टू रेस्ट फैटिंग? तो हैरी ने ये जो एंडोरेंस के बारे में बताया कि ये एबिलिटी जो होती है एसिडेंस की, वो फैटिंग तक जो है एंडोरेंस जब तक होता है, जब तक अपन थक नहीं जाए, जब तक वो एबिलिटी वो कहलाती है एंडोरेंस. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक हो रहा है आगे. इज़ ए स्वदेश वर्ड फॉर स्पीड प्ले? तो आएगा फर्टलैक. फर्टलैक ट्रेनिंग मेथड जो इसका है, इसके लिए ये वर्ड स्वदेश जो है वर्ड यूज़ हुआ है स्पीड प्ले के अंदर. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म ए रेंज ऑफ मोमेंट्स विथ ग्रेटर इजी थ्रो एक्सटर्नल हेल्प. तो होगा पैसिव जो है फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ टू परफॉर्म ए रेंज ऑफ मोमेंट्स द ग्रेटर इजी थ्रो एक्सटर्नल हेल्प. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 स्टेज ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कॉन्टेंटिक एंड क्या होगा इसका एसेट्रिक जो है इसका आंसर होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नॉन एज स्ट्रेंथ. तो कौन सी स्ट्रेंथ कहलाएगी? वो आइसोमेट्रिक जो स्ट्रेंथ है उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं. ओके. तो इसका आंसर होगा स्टैटिक. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वेयर प्रपोज्ड बाय. तो ब्लैंक के अंदर आएगा जेम्स पेरी ने इसको 1968 के अंदर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को डेवलप किया था. ओके. तो जेम्स पेरी. ट्रू फॉल्स की बात करते हैं. ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल ट्रेनिंग मेथड वाज
first devised by the Finnish coach ल्यूरी पिकाला। तो क्या होगा इसका? ट्रू। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, accelerated runs was not repeated with sufficient intervals in between। तो होगा fall। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, in ballistic method the movement is performed with rhythmic swinging in the maximum range that can be obtained। सो क्या होगा इसका? ट्रू। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस एबिलिटी इज द एडजस्ट और according to anticipated changes in a situation। तो होगा इसका फॉल्स। ओके। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, which of this is an example of an isometric exercise। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का कौन सा इसका एग्जाम्पल है? तो प्लैंक होल्ड, सेकंड पुशअप, थर्ड रनिंग, फोर्थ वेट लिफ्टिंग। सो इसका आंसर होगा प्लैंक होल्ड। प्लैंक होल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में प्लैंक होल्ड होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगराइजेशंस ऑफ एंड्योरेंस using nature of the activity as a parameter। so first basic endurance, second general endurance, third specific endurance और D speed endurance। तो उसका आंसर होगा स्पीड एंड्योरेंस। ओके। थर्ड, मिलिंड is preparing for a upcoming marathon by running 400-meter distance 15 times every day। Which method for developing endurance is he following? First, continuous training method, interval training method, flat track method या फोर्थ पेस कॉन्सेंटेंट मेथड। तो उसका होगा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसका आंसर जो है बी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप्स ऑफ स्पीड इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमल स्पीड और मैक्सिमल डिस्टेंस एंड मैक्सिमल ड्यूरेशन। So first option accelerations ability, B locomotor ability, C movement ability या D recreation ability। तो आंसर है इसका लोकोमोटर एबिलिटी। ओके। तो ये जो हमारे ये क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ दिस components of circuit training is meant of strengthen the upper body। सर्किट ट्रेनिंग का जो कंपोनेंट्स है अपर बॉडी के लिए वो है फर्स्ट बेंच स्क्वाट्स या बी स्कीपिंग या सी पुलअप्स या डी बेंच लिफ्ट। तो आंसर होगा इसका डी बेंच लिफ्ट। ओके। Question 6, what kind of coordinative ability is defined as the ability to determine the positions of the body and its parts in time and space with repeated to gravity and moving objects। So first option
कॉम्बिनेटरी एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी या ओरिएंटेशंस एबिलिटी या डिफाइनेशंस एबिलिटी। सो होगा ओरिएंटेशंस एबिलिटी। ओके, सी इसका ऑप्शन होगा, ओरिएंटेशंस एबिलिटी। ओके, तो ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं 10th चैप्टर के ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक या रिवाइज या फिर अपन जो हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो हैं कंटेंट वो क्लियर करेंगे। ओके, आज इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।